वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर एंजॉइंग योर समर वैकेशंस। सो मैंने आप लोगों से पूछा था कि क्या आप समर वैकेशंस को यूज करने के लिए रेडी हैं। सो आपका आंसर 94% आंसर था यस। तो हम क्या करने वाले हैं, इस समर वैकेशन में अपने 10th की साइंस को कंप्लीट करेंगे। ओके, एटलीस्ट हम ट्राई करेंगे कि जून में कंप्लीट हो जाए। तो मैं आपको यहाँ पर नोट्स भी दूंगी और अच्छे से उन्हें एक्सप्लेन भी करूंगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करें केमिस्ट्री से। पहले हम सारी केमिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे, देन आप कमेंट करके बता देना फिर आपको बायो करनी है या फिजिक्स। ओके, सो हम 10th की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो वीडियो ज्यादा बड़ी नहीं होगी, छोटी छोटी वीडियो होंगी, तो आप डेली देख लेना और डेली इसी टाइम के आसपास वीडियो आ जाया करेगी आपके पास। ओके, सो आपको ध्यान से पढ़ना है और नोट्स साथ के साथ बनाने हैं। आपको फेयर नोट्स बनाने, रफ नोट्स नहीं बनाने, डायरेक्ट फेयर बनाने। ओके, सो ध्यान से समझना जो भी मैं बताती हूँ, और कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। सो हमें चैप्टर किस तरीके से पढ़ना है, सबसे पहले हम चैप्टर स्टार्ट करें केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, तो ये मेरे पर्सनल नोट्स हैं, कहीं वेबसाइट किसी वेबसाइट से नहीं लिए हैं, और आप इन नोट्स को ही सिर्फ इन नोट्स को पढ़ के भी बोर्ड देने जा सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंप्लीट नोट्स हैं ये, तो आप इन्हें ही पढ़ लेना बस। तो इसमें क्या है, हमें कैसे कैसे पढ़ना है, हमने ये टॉपिक डिवाइड कर दिए। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल चेंज, देन केमिकल चेंज, देन केमिकल रिएक्शंस, देन पढ़ेंगे हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑकरेंस ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, फिर केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ। मतलब टोटल 7 टॉपिक्स हैं जो हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। ठीक है, तो उन्हें हम ब्रीफली पढ़ेंगे, कोई भी शॉर्ट वे नहीं है इसमें। ठीक है, हम ब्रीफली पढ़ेंगे, वैसे भी फ्री है ना इन समर वेकेशंस में, तो क्या ही करना है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो फिजिकल चेंजेस के साथ। तो फिजिकल चेंज क्या होता है? ए प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस चेंजेस इट्स फिजिकल अपीयरेंस। एक वो प्रोसेस जिसमें किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो जाती है, मतलब उसकी जो फिजिकल अपीयरेंस है, मतलब जो लुक्स है वो चेंज होता है। जैसे कि सॉलिड से वो क्या हो गया, लिक्विड बन गया। ठीक है, सॉलिड से लिक्विड बन गया, इसे हम कहते हैं फिजिकल अपीयरेंस का चेंज होना। मतलब वो जैसे हमें वो दिख रही है वो चेंज हो जाता है, बाकी उसमें कुछ भी जो कंपोजिशन वगैरह वो चेंज नहीं होता। कंपोजिशन मतलब अगर वो हमारा जैसे कोई लिक्विड है, ठीक है, वो मीठा है, मतलब नींबू पानी है अगर सपोज, ठीक है, तो अगर वो सॉलिड हो गया, हमने उसे जमा दिया और वो सॉलिड बन गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सॉलिड बनने के बाद खट्टा हो जाएगा। अभी भी जो उसका टेस्ट पहले था सेम टेस्ट रहेगा। मतलब कंपोजिशन चेंज नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज। ओके, सो इसका एग्जाम्पल क्या है, मेल्टिंग ऑफ आइस, जैसे आइस का मेल्ट होना। ठीक है, बॉइलिंग ऑफ वाटर, वाटर बॉइल हो गया, अभी भी वो वाटर ही है, उसका कंपोजिशन क्या है, H2O। डिसॉल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर, वही सेम कि अगर हमने चीनी घोल दी किसमें, पानी में। सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड ऑन हीटिंग, मतलब हीटिंग करने पर जो सॉलिड है उसका क्या हो रहा है, सब्लिमेशन हो रहा है। सो सब्लिमेशन क्या होता है कि डायरेक्ट सॉलिड टू गैस में कन्वर्ट, मतलब सॉलिड गैस में जब कन्वर्ट होता है उसे हम सब्लिमेशन बोलते हैं। तो चाहे कुछ भी हो रहा है, अगर उसकी सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो रही है उसे हम क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज। ठीक है, इसमें क्या होता है, कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, जो सब्सटेंस होता है वो ही रहता है। ठीक है, मतलब सब्सटेंस चेंज नहीं होता, सिर्फ उसके लुक्स चेंज हो जाते हैं। ओके, कोई भी सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। तो क्या होता है फिजिकल चेंज, एक वो प्रोसेस जिसमें सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो जाती है, बट उसका बेसिक कंपोजिशन चेंज नहीं होता। ये उसके एग्जांपल है, और ये हमारा मेन पॉइंट है कि कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, हमने पढ़ा अभी फिजिकल चेंज, मतलब हमारा एक टॉपिक फिनिश। ये छोटा सा ही तो टॉपिक था, तो ये कंप्लीट हो चुका है, फिजिकल चेंजेस कंप्लीट। अब हम क्या पढ़ने वाले, केमिकल चेंजेस। अब हम पढ़ेंगे क्या, केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस क्या होता है, प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस हैविंग प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन डिफरेंट फ्रॉम ओरिजिनल सब्सटेंस आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज। मतलब एक वो प्रोसेस जिसमें कोई सब्सटेंस, एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और उसका जो कंपोजिशन है, बेसिक कंपोजिशन, वो भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब बेसिक कंपोजिशन को हम क्या लें, एक तरीके से आप मान लीजिए जैसे टेस्ट है सपोज। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, वो चेंज जिसमें किसी एक चीज का लुक्स तो चेंज हो ही रहा है, फिजिकल अपीयरेंस तो चेंज हो ही जाएगी, बट उसका टेस्ट भी चेंज हो रहा है। ठीक है, इसे हम बेसिक कंपोजिशन मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा कि ये वो सब्सटेंस है जो दूसरे में कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है, एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज।
ओके, सो आप साथ के साथ इन्हें फेयर नोट्स बनाते रहना तो ज्यादा इजी होगा, ठीक है। वीडियो देखने के बाद एक बार उसे पढ़ लेना तो अच्छे से समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं केमिकल चेंज के। बर्निंग ऑफ पेपर, जैसे एक पेपर है उसे जला दिया तो वो क्या बन जाता है, वो राख बन जाती है, ठीक है। तो क्या है इसमें कि पता नहीं चलता ना उसमें, उसे देखकर कि पहले एक ऐसा पेपर था वो क्या था, ठीक है। तो क्या हो गया, एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो गया जो क्या है हमारी ऐश, ठीक है। तो ये क्या हो गया, बर्निंग ऑफ पेपर का एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज, ठीक है। या फिर बर्निंग ऑफ वुल, कोल, ईटीसी, ठीक है। चेंज ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, जब मिल्क कर्ड में चेंज हो जाता है तब भी क्या होता है, उसका कंपोजिशन, उसके लुक्स, अपीयरेंस और उसका टेस्ट सब कुछ चेंज हो जाता है, ये भी एक केमिकल चेंज है। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, मतलब जो फल होते हैं वो पक जाएं, ठीक है। तो पकने से पहले फल कुछ और होते हैं और पकने के बाद कुछ और होते हैं, ये इरिवर्सिबल चेंज होता है, ठीक है। जो केमिकल चेंज है वो क्या है, एक इरिवर्सिबल चेंज होता है। इरिवर्सिबल कैसे, क्योंकि वो फिर से, अब जैसे कोई भी फल है, ठीक है, वो पक चुका है, अगर सपोज वो पक गया तो अब वो फिर से कच्चा थोड़ी होगा, तो इसीलिए ये क्या है, ये एक इरिवर्सिबल चेंज होता है, जो फिर से जो चीज थी वो वापस नहीं बन सकती। डिके ऑफ प्लांट्स, मतलब जो प्लांट्स हैं वो क्या है, सड़ना, प्लांट्स का सड़ना, सड़ा हुआ प्लांट फिर से फ्रेश नहीं बन सकता है। डाइजेशन ऑफ फूड, एक बार अगर हमारी बॉडी में फूड डाइजेस्ट हो चुका है तो वो क्या होगा, वो फिर उससे क्या है, एक न्यू सब्सटेंस बन रहा है। सबसे पहली बात क्या बन रहा है, ग्लूकोज फॉर्म होता है, ठीक है। और वो फिर से क्या होगा, जो रॉ मटेरियल नहीं बनेगा, वो हमारा रॉ फूड नहीं बनेगा डाइजेशन के बाद। तो क्या होता है, केमिकल चेंज वो होता है जिसमें एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है जिसकी प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन, सब कुछ ओरिजिनल सब्सटेंस से अलग होता है, ठीक है। ये उसके एग्जांपल्स हैं, आपको ये अच्छे से प्रिपेयर करना है। सो हमारा सेकंड जो टॉपिक है वो भी फिनिश हो चुका है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, वी आर नॉट गोइंग टू कंप्लीट दिस चैप्टर इन वन वीडियो, ठीक है। हम डेली थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे तो इजी भी होगा समझना और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। वैसे भी हमारे पास काफी टाइम है तो हम अच्छे से उसे इजिली कंप्लीट कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर हमारा सेकंड जो टॉपिक है वो भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो उस पर भी अभी हम टिक लगा देते हैं। सो ये हमारा केमिकल चेंजेस भी कंप्लीट हो गया। अब हम इसी वीडियो में केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, वो क्या होते हैं, ठीक है। तो इन 3 टॉपिक्स को हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे, ओके। फिर ये जो नीचे वाले टॉपिक्स हैं ये थोड़े लेंथी भी हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो में कोई एक ही टॉपिक कंप्लीट हो पाए, ठीक है। हम ज्यादा लेंथी वीडियो नहीं बनाने वाले, छोटी छोटी वीडियो के थ्रू इस चैप्टर को समझेंगे, ओके। सो अब हमारा थर्ड टॉपिक क्या है, केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, केमिकल चेंजेस आर ऑल्सो कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस। केमिकल चेंज जो होते हैं वही क्या होता है, हमारा केमिकल रिएक्शन, ठीक है। क्योंकि केमिकल रिएक्शन होती है कब पता चलता है, जब कोई चीज फॉर्म हो, कोई सब्सटेंस फॉर्म हो जाए, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन और केमिकल चेंजेस दोनों सेम होते हैं। तो केमिकल रिएक्शन के लिए 2 चीजों का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, एक रिएक्टेंट और दूसरा प्रोडक्ट। रिएक्टेंट कौन होते हैं, वो सब्सटेंस जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब जिनकी वजह से रिएक्शन होती है। अगर वो सब्सटेंस ही नहीं होंगे तो रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। तो जो सब्सटेंस रिएक्शन को करवाते हैं उन्हें हम रिएक्टेंट बोलते हैं। और प्रोडक्ट क्या होता है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। रिएक्टेंट के बीच केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, जो हमारा रिजल्टेंट है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट, ठीक है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन के 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं जिनकी वजह से रिएक्शन होती है, कंप्लीट होती है। रिएक्टेंट कौन होते हैं, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। प्रोडक्ट कौन होते हैं, जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, उसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं, ओके। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट किसका, केमिकल रिएक्शन का। मतलब अभी हमने 3 टॉपिक्स कवर कर लिए, कौन कौन से, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज एंड केमिकल रिएक्शंस। तो हम केमिकल रिएक्शंस पर भी टिक लगा देते हैं बिकॉज ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो हमने इस वीडियो में 3 टॉपिक्स कवर किए, उन्हें जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम रिवाइज करते हैं फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज क्या होता है, वो प्रोसेस जिसमें कोई सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो जाती है बट उसका बेसिक कंपोजिशन चेंज नहीं होता, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, मेल्टिंग ऑफ आइस और बॉइलिंग ऑफ वाटर, डिसॉल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर, सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड ऑन हीटिंग, ठीक है। सब्लिमेशन को मैं लिख देती हूँ, क्या होता है, डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होना, ठीक है, उसे हम सब्लिमेशन बोलते हैं। और फिजिकल चेंज में कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। अब हम देख लेते हैं एक बार केमिकल चेंज को। तो केमिकल चेंज क्या होता है, वो प्रोसेस जिसमें कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है जिसके फिजिकल अपीयरेंस भी अलग होता है और बेसिक कंपोजिशन भी अलग होता है, किससे, ओरिजिनल सब्सटेंस से, ठीक है। मतलब एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है
और वो लुक्स में भी और कंपोजिशन में भी अलग होगा ओरिजिनल सब्सटेंस से। ठीक है, एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ पेपर, वुल, कोल। ठीक है, चेंज ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, डिके ऑफ प्लांट्स, डाइजेशन ऑफ फूड। और फिर हमारा आता है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन केमिकल चेंज को ही बोलते हैं। ठीक है, इसके दो पार्ट्स होते हैं, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट कौन होते हैं? वो सब्सटेंस जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जिनकी वजह से रिएक्शन होती है। और प्रोडक्ट क्या होता है? वो सब्सटेंस जो रिएक्शन के बाद फॉर्म हो रहा है, मतलब न्यू सब्सटेंस, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। ठीक है, तो अभी हमने इसमें क्या करे, 3 टॉपिक्स कवर किए क्लास 10th के केमिस्ट्री के चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से। ठीक है, तो आपको ये 3 टॉपिक्स एक बार अच्छे से रिवाइज करने हैं और सेम नोट्स आप इसमें बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको स्क्रीनशॉट का टाइम दूंगी। सो दिस इज द टॉपिक 1, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दिस इज टॉपिक 2 एंड टॉपिक 3। ओके, सो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सो ये था हमारे 3 टॉपिक्स थे इस चैप्टर के। ठीक है, आई होप आपकी समझ आए होंगे। और अब नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी तो आप उसे भी देख लेना। ठीक है, थंबनेल पर मैं पार्ट 1 पार्ट 2 डाल दूंगी और उसके थ्रू आप इजिली समझ जाएंगे कि कौन सी वीडियो है। सो आई होप you like the video. Please do like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.